आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है 5.2, कक्षा है 7। उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है रेखा और कोण का, कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एकांतर कोण, संगत कोण क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि A और B समांतर हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, तो कोण 1 और कोण 5 का संबंध बताना है कि कौन से कोण है। देखो ये कोण 1 जैसा का जैसा है वैसा कोण 5 है। देखो दोनों की दिशा एक जैसी है और दोनों एक जैसे बन रहे हैं। अब ऐसे कोण क्या कहलाते हैं कि एक ही स्थिति और एक ही दिशा में बनने वाले कोण संगत कोण। तो ये कौन सा हो गया आपके संगत कोण हो गया। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर, यदि कोण 4 और कोण 6 बराबर है, यदि कोण 4 और कोण 6 बराबर, देखो इसकी दिशा इस तरफ जा रही है, इसकी दिशा इस तरफ जा रही है, तो A और B क्या होगी समांतर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा है यहाँ पर। तो देखो विपरीत दिशा है और अंदर वाले हैं, तो यहाँ पर अंत एकांतर कोण, कौन से कोण, अंत एकांतर कोण। अगला है, यदि कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 4 और कोण 5 इन दोनों का अगर 180 डिग्री है और कोण A और कोण B समांतर हैं, तो देखो दोनों एक तरफ बन रहे हैं, यानी ये तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री है। तो ये कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। कौन सी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, ये गुण लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। आकृति दे रखी है, उसमें आपको पहचान करनी है। पहला है संगत कोण के युग्म। संगत कोण का मतलब है कि एक ही स्थिति में और एक जैसे, देखो ऊपर जैसे कोण 1 है, तो कोण 1 का संगत कोण कौन सा होगा, नीचे देख रहा है, इसकी दिशा इस तरफ जा रही है, इसकी दिशा इस तरफ जा रही है, दोनों एक जैसे बन रहे हैं, तो कोण 5 हो जाएगा। फिर कोण 2 का देखिए आप यहाँ पर, कोण 2 की दिशा इस तरफ जा रही है, तो कोण 6 की भी इस तरफ जा रही है, तो कोण 6। फिर कोण 3 देखिए, कोण 3 की दिशा इस तरफ जा रही है, तो कोण 7 की भी इस तरफ जा रही है। यानी संगत कोण का मतलब है एक ही जैसे बनने वाले कोण, एक ऊपर एक नीचे। तो कोण 3 और कोण 7 सेम बन रहे हैं। फिर कोण 4 और कोण 8 भी सेम बन रहे हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके संगत कोण। अतः एकांतर कोण, अतः एकांतर कोण का मतलब अंदर वाले कोण, अतः का मतलब अंदर, एकांतर कोण का मतलब क्या होता है, दिशा क्या होती है उनकी विपरीत होती है, एक जैसे नहीं बनते हैं, उनकी दिशा अलग है। यानी एक ऊपर जा रहा तो एक नीचे जाएगा, एक इस तरफ जा रहा तो एक इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंत जैसे कोण 2 है, अंदर का कोण 2 है, ऊपर ले लिया, अब नीचे देखना, 2 की दिशा इस तरफ जा रही है, तो उल्टी इस तरफ की दिशा नीचे कहाँ जा रही है, अंदर वाला लेना नीचे भी आपको, ये वाला कोण 8, यानी ऊपर अंदर लिया, आपको अतः दे रखा, तो दोनों अतः कोण हैं। ठीक है ना, ये 2 कोण 8, तो कोण 3 वे कोण 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आप, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंत्यकोणों के युग्म। जैसे तिर्यक छेदी रेखा के अंत्यकोण, तो एक तो 3 और 8 हो गया, और एक हो गया आपके 2 और 5। ये तिर्यक रेखा है, ये वाला कोण एक तरफ है और ये वाला कोण एक तरफ है, तो कोण 3 वे कोण 8 तथा कोण 2 वे कोण 5। शीर्षाभिमुख कोण, ये 2 रेखा हैं, ये भी इसको काट रही है। ठीक है, तो देखिए कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 1 व कोण 3। ठीक है, कोण 2 और कोण 4। ठीक है, फिर कोण 5 और कोण 7, यानी कोण 5 व कोण 7, और कोण 6 और कोण 8। ठीक है, ये हो गया आपके शीर्षाभिमुख कोण। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है, संलग्न आकृति में P और Q समांतर हैं,
तो अज्ञात कोण आपको ए बी सी डी ई एफ इन सब के आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको इस तरह बना दूं, ठीक है, इस तरह बना दूं और ये तिर्यक रेखा आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऊपर है 125 डिग्री का, ये है ई, ठीक है, और ये वाला हो गया आपके एफ। नीचे वाले चारों कोण देखो ए डी बी और सी, इस तरह को बना दिया, इसको मैंने घुमा दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये कौन से कोण बन रहे हैं, 125 और ई रेखिक युग्म कोण, यानी ई प्लस 125 कौन से कोण बन रहे हैं, रेखिक युग्म कोण, यानी 180 डिग्री का होता है। तो ई का मान कितना हो जाएगा, 180 में से 125 माइनस कर दूंगा, ई का मान क्या हो जाएगा, 180 में से 125 माइनस कर दूंगा, तो ई का मान कितना प्राप्त हो गया आपको यहाँ पे 55 डिग्री, यानी ई का मान कितना प्राप्त हो गया 55 डिग्री, ये आपके 55 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर होंगे, ई और एफ बराबर होंगे, ई कोण ई बराबर कोण एफ, क्योंकि दोनों शीर्षा अभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षा अभिमुख कोण, तो कोण ई जितना है उतना ही कोण एफ होगा, तो कोण एफ का मान भी कितना होगा यहाँ पे 55 डिग्री, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला ई और ए कैसे कोण है, संगत कोण है, यानी कोण ए बराबर कोण ई भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। कैसे कोण है यहाँ पे, संगत कोण है, तो ई और ए बराबर होगा, तो ई जितना है जैसे 55 है तो ए भी कितना होगा आपके 55 डिग्री, ए का मान भी कितना होगा 55 डिग्री, ये 55 है। अब ये सी और ए शीर्षाभिमुख कोण हो गए, सी और ए शीर्षाभिमुख कोण, सी है और ए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण ए बराबर कोण सी भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका मतलब जितना ए है उतना सी होगा और जितना सी है उतना ए होगा, तो यहाँ पे ए कितना 55, तो सी भी कितना होगा 55 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये वाला देखो, इस तरफ देखो, ये आपके इस तरफ जा रहा है, ये 125 का है, तो ऐसा कैसा ये वाला नीचे बन रहा है कोण, ये यानी ये दोनों कोण कैसे होंगे आपके संगत कोण है, यानी कोण डी प्लस 125 बराबर, यानी जैसे यहाँ पे कोण डी का मान क्या होगा यहाँ पे 125 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है ना, यानी ये और ये बराबर है। मैंने आपको बताया था संगत कोण क्या होते हैं, एक ही दिशा में बनने वाले और एक जैसे। अब क्या बचा, बी बचा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, डी 125 है, तो बी भी कितना होगा 125, यानी कोण डी बराबर कोण बी। क्यों, क्योंकि दोनों शीर्षा अभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षा अभिमुख कोण। ठीक है, तो इसका मतलब जितना कोण डी होगा उतना ही कोण बी होगा, तो कोण बी भी कितना होगा 125 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखिए कोण सबसे पहले ए का मान यहाँ पे 55 डिग्री प्राप्त हुआ, बी का 125 डिग्री प्राप्त हुआ, सी का 55 डिग्री प्राप्त हुआ, डी का 125 डिग्री प्राप्त हुआ, ई का 55 डिग्री और एफ का 55 डिग्री। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, यदि L और M समांतर है, ये दो रेखा है L और M समांतर है, तो निम्नलिखित आकृतियों में प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये दो समांतर हैं, तो ये वाला कोण और यहाँ पे देखिए ये वाला कोण, पहले तो ये वाला जो कोण है ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे बन रहे हैं और एक ही स्थिति में बन रहे हैं, तो इसका मान लीजिए कोण 1, तो कोण 1 प्लस x, इन दोनों का योग कितना होगा, बराबर होगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण x, कोण 1 बराबर कोण x बराबर होंगे, क्योंकि ये और ये संगत कोण है, ये वाला और ये वाला संगत कोण है। तो अब कोण 1 प्लस को यहाँ पे है 110 डिग्री, देख लीजिए कोण 1 और 110 डिग्री, इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है, रेखिक युग्म कोण, यानी कोण 1 और 110 रेखिक युग्म है, तो कोण 1 का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कितना हो जाएगा कोण 1 बराबर 70 डिग्री। कोण 1 कितना हो गया यहाँ पे 70 डिग्री हो गया।
तो अब हमें पता है कि कोण एक और कोण x यहाँ पे लिख लीजिए संगत कोण है। ठीक है, तो कोण 1 70 है तो कोण x भी कितना होगा 70 होगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया यहाँ पे 70 डिग्री। अगला देखिए यहाँ पे L और M समांतर है, ये वाली दोनों समांतर हो गई। तो आपको x का मान ज्ञात करना। देखिए एक ही जैसे बन रहे हैं और ये तीर की रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण देख लीजिए आप एक जैसे बन रहे हैं। दोनों कोण क्या बन रहे हैं यहाँ पर एक जैसे बन रहे हैं, ये वाला और एक ही जैसे बन रहे हैं। तो ये कौन से हो गए, यानी कोण x और का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री। सिंपल सा है क्योंकि ये संगत कोण है। बस इतना इसका आंसर लिखना है। आपको देखने से पता चल रहा है कि दोनों एक जैसे बन रहे हैं। जो एक जैसे बन रहे हैं समांतर रेखाओं के मध्य वो संगत कोण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पे देखिए दी हुई आकृति में दो कोण की भुजाएं समांतर है। ये दो कोणों की भुजाएं समांतर है। कौन कौन से, यदि कोण ABC 70 डिग्री है तो यहाँ पे दी हुई है कि आकृति में दो कोणों की जो भुजाएं है वो समांतर है। ये दोनों भुजाएं क्या है समांतर है। ये वाली भी दोनों समांतर है, ये दोनों भी समांतर है। तो देखिए इसको अगर आगे की तरफ बढ़ा दो इस तरफ, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो। ठीक है, तो ये दो समांतर रेखा हो गई। कौन सी, ये वाली, और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो आपको कौन सा याद करना है DGC यानी ये वाला। तो देखिए ये तिर्यक रेखा, ये दोनों समांतर रेखाएं तो एक जैसे बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसकी दिशा भी इस तरफ, इसकी दिशा भी इस तरफ और एक जैसे बन रहे हैं। तो इसका मतलब कोण DGC इसका मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, अब कोण DGC का मान 70 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों भी समांतर है, ये दोनों भी। अब अगर इसको हम तिर्यक कर लें तो देखो ये वाला और ये वाला, आपको कौन सा ज्ञात करना, DEF ये वाला। तो देखिए अगर ये कोण लूँ मैं ये वाला, तो ये दो समांतर रेखा हो गई और ये तिर्यक रेखा हो गई। ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों की दिशा एक जैसे बन रहे हैं। तो कोण, इसका मतलब ये कोण DGC बराबर होगा कोण DEF के, क्योंकि दोनों ये भी संगत कोण है। ठीक है, अब संगत कोण है इसका मतलब जितना कोण DGC होगा ये वाला उतना ये होगा, यानी कोण DEF का मान भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L और M समांतर है। देखिए सबसे पहले ये आपके यहाँ पर तिर्यक छेदी रेखा के एक की तरफ बनने वाले दो अंत कोण है। तो इन जोड़ों का योग करते 126 प्लस 144 07 170 ही हो रहा है। और हम जानते हैं कि तिर्यक छेदक जो रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा, उसके एक की तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो ये समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। और इसमें देखिए, इसमें आपको देखने में पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में मिलेगी, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये 57 है, ठीक है, और इसका मान लीजिए ये है 180 हो गया टोटल। 180 में से 57 माइनस गए, 180 में से 57 माइनस गए तो 3 और 2 और 1 123 बचेंगे, यानी ये वाला 123 और ये एकांतर कोण है, इसका मतलब बराबर है। देखो ये पूरा 180 होता है क्योंकि रेखीय युग्म कोण हो गया, इन दोनों कोणों का 180 होता है। तो ये 123 हो गया, ये 57 हो गया। अब ये वाला और ये वाला एकांतर होते हैं और दोनों बराबर, इसका मतलब ये दोनों भुजा एकांतर कब होंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों समांतर है। तो हाँ, ये दोनों LM और M समांतर है। इसमें देखिए देखने में पता चल रहा है आपको, ये वाला कितना है 72 है, ये वाला भी 72 होगा। अगर समांतर होगी तो बेहतर होगा। 98 और 72 इन दोनों का योग कितना होता है 170 होता है, तो ये भी समांतर नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।